हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है भगवद गीता की इस क्लास में। श्लोक नंबर 48, अध्याय 2, भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2, श्लोक नंबर 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो श्लोक में भगवान जो है अर्जुन के समक्ष कृष्ण भावना मृत की विधि का वर्णन कर रहे हैं। सब जानना चाहते हैं ना आप लोग, कृष्ण भावना मृत की विधि एक्चुअली है क्या? जिसके अंदर स्थित होकर कर्म करने से व्यक्ति कर्म से नहीं बंधता है। अगर कृष्ण भावना मृत की विधि में स्थित होकर अगर हम कर्म करते हैं तो हम कर्म में नहीं बंधते हैं। तो श्लोक में भगवान अर्जुन को 4 उपदेश दे रहे हैं, 4 महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। पहला कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। अब यहाँ पे योग का क्या अर्थ है? यहाँ पे योग का अर्थ है बुद्धि योग। ठीक है, यहाँ पे योग का अर्थ है बुद्धि योग। देखिए, हर जगह पे कई बार अलग अलग जगहों पे अलग अलग शब्द का अलग अलग प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पे जो योग शब्द प्रयोग में आया है उसका अर्थ है बुद्धि योग, अर्थात वह बुद्धि जिसके द्वारा भगवान का योग या संयोग प्राप्त हो। ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा भगवान से हमारा जो संबंध है वो प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में हम देखें तो योग का अर्थ ही है कृष्ण भावनामृत। योग का अर्थ ही कृष्ण भावनामृत है। अब एक्चुअली अगर हम देखें तो कर्म क्या है? कर्म जो है वो हमने इससे पहले वाले श्लोक में हमने चर्चा की कि भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा है वही कर्म है। ठीक है, भगवान कृष्ण की जो सेवा है वही कर्म है। तो इस प्रकार से योगस्थ कुरु कर्माणि का अर्थ यह हुआ कि श्री कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर भगवान की सेवा करना। ठीक है, अब इसका अर्थ हम अपने आप को भगवान का सेवक समझकर अगर हम कर्म करें, है ना, ये हुआ कृष्ण भावना मृत। तो अब इसके विपरीत जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? अपने आप को मालिक समझ के कर्म करते हैं। भौतिकवादी जो लोग होते हैं ना वो भी कर्म करते हैं, हम भी कर्म करते हैं, है ना। जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो अपने आप को मालिक समझते हैं, इसलिए वो कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। वो मालिक समझते हैं इसलिए वो कर्म से बन जाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि हम 3 प्रकार से श्री कृष्ण तथा अपने में अंतर को समझें। भगवान में और हमारे में 3 प्रकार से 3 अंतर है। क्या है? पहला तो ये कि भगवान ही मेरे द्वारा किए गए कर्म के भोक्ता हैं, मैं भोक्ता नहीं हूं। भगवान जो है कृष्ण ही भोक्ता है एकमात्र। मेरे द्वारा भी कर्म किए जाएंगे तो भोक्ता भगवान ही है, मैं भोक्ता नहीं हूं। पहला तो ये। दूसरा ये कि भगवान के आदेश से ही मैं कर्म करता हूं, मैं अपने मन माने ढंग से कर्म नहीं करता हूं। मैं जो है भगवान के आदेश से ही कर्म करता हूं, मेरे अपने मनमाने ढंग से मैं कर्म नहीं करता हूं। और तीसरा है भगवान ही मेरा हित जानने वाले हैं, मेरा हित करने वाले हैं। मैं ना तो अपना हित खुद जान सकता हूं, ना अपना हित खुद कर सकता हूं। ठीक है, पहला तो क्या है? भगवान के आदेश से ही मैं कर्म कर रहा हूं, मैं अपने मनमाने ढंग से कर्म नहीं कर सकता हूं, कृष्ण ही मेरे हित जान। और दूसरा है भगवान
नहीं, पहला है भगवान ही भोक्ता है, मैं भी कर्म करूंगा, उसके भोक्ता भगवान ही है ना। और दूसरा है मैं भगवान के आदेश से ही काम कर सकता हूँ, अपने मन मर्जी से काम नहीं कर सकता हूँ। तीसरा है मेरा हित जानने वाले हैं भगवान, और न मैं अपना हित खुद जान सकता हूँ और न ही मैं अपना हित खुद कर सकता हूँ। मेरा हित कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से योग का अर्थ हुआ भगवान के पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होना। जो योग है वो ये हुआ कि भगवान के ऊपर हम पूर्ण रूप से अगर आश्रित हो जाते हैं तो इसका मतलब योग है। तो यहाँ पे योग के 4 अर्थ हैं। देखिए, पहला योग का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण से संबंध। ठीक है, योग मतलब जुड़ना, है ना। योग मतलब प्लस होता है ना, योग तो जुड़ना, किसी से जुड़ना? भगवान से। तो यहाँ पे योग का अर्थ भगवान से संबंध अगर हम माने तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारा जो मेरे साथ संबंध है उस संबंध में स्थित होकर तुम कर्म करो। तुम्हारा जो मेरा संबंध है उस संबंध के अंदर स्थित होकर तुम कर्म करो। क्योंकि अर्जुन को युद्ध करने में बहुत कठिनाई हो रही है ना, तो अर्जुन अभी भी श्री कृष्ण के संबंध में स्थित नहीं होकर सांसारिक संबंधों में स्थित हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? भाई उनकी जो चेतना है ना अर्जुन की अभी इस वक्त, वो चेतना है जो कि क्या चेतना है? उनकी चेतना अपने संबंधियों में जा रही है। क्या ये मेरे चाचा है, ये मेरे मामा है, मेरे ससुर है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन को समझना चाहिए कि संसार में उनका श्री कृष्ण उनके भक्तों के अतिरिक्त किसी से कोई संबंध उनका नहीं है। भगवान यही बात अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। यहाँ क्या कहना है कि तुम मेरे में स्थित होकर कर्म को करो, है ना। तो इस प्रकार से जो अपने कर्मों द्वारा भगवान को प्रसन्न करें अर्जुन, और संसार के साथ संबंध को तोड़कर भगवान के साथ संबंध को जोड़े, ऐसा भगवान यहाँ पे चाह रहे हैं। दूसरा है युक्त वैराग्य। किसके? योग का अर्थ दूसरा क्या है? युक्त वैराग्य। तो योग का अर्थ अगर अपन युक्त वैराग्य माने तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस युद्ध के द्वारा तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो उसका त्याग मत करो, बल्कि इस युद्ध की जितनी वस्तुएं हैं, युद्ध करने की तुम्हारी जितनी योग्यता है, उन सबको मेरी सेवा में लगाओ, अर्थात युद्ध में लगाओ। तुम जितनी भी तुम्हारी योग्यता है, जितना भी तुम्हारा जो भी है, उन सब वस्तुओं भी है युद्ध करने के लिए, जो भी तुम्हारे पास है, सबको मेरे लिए तुम युद्ध में लगा दो, मेरी प्रसन्नता के लिए, है ना। अब क्योंकि अर्जुन युद्ध छोड़कर, अर्जुन ने क्या बोला था कि मैं तो भीख मांग के अपना गुजारा करने के लिए तैयार हूं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। तो ये जो उनका नेचर है ना यहाँ पे अर्जुन का, वो क्या है? युद्ध छोड़कर भिक्षावृत्ति करने वाला फल्गु वैराग्य है। वो फल्गु वैराग्य का मतलब पता है ना आपको? फल्गु वैराग्य का मतलब क्या होता है? फल्गु वैराग्य मतलब श्री कृष्ण की जो सेवा में संबंधित चीजें जा रही है उनको हर कुछ ही मानना, कि ये जो भगवान की सेवा में लग रही है ये सही नहीं है, मतलब उसको गलत मानना, प्रपंच है ये, है ना। वो फल्गु वैराग्य है। उनका त्याग कर देता, मतलब आदमी की ये वस्तु तो है ना भगवान की सेवा में लगेगी तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो ये फल्गु वैराग्य है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं उनको, अर्जुन को, कि तुम युक्त वैराग्य में स्थित होकर तुमको युद्ध करना चाहिए, फल्गु वैराग्य में तुमको नहीं रहना चाहिए। युद्ध छोड़ो, तुम फल्गु वैराग्य को छोड़ दो यहाँ पे, है ना। तो विषयों की आसक्ति को त्याग कर आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वस्तु को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना युक्त वैराग्य है। फल्गु वैराग्य क्या है? फल्गु वैराग्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा से संबंधित वस्तुओं को प्रपंच मानकर उनका त्याग करना, तो फल्गु वैराग्य है। और युक्त वैराग्य क्या है? विषयों की आसक्ति को त्याग कर आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वस्तु को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना युक्त वैराग्य है। कभी आपसे कोई पूछेगा युक्त वैराग्य क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आसक्ति को, विषयों की आसक्ति को छोड़कर जितनी भी हमारे पास वस्तु है, सब वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना ही युक्त वैराग्य है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, युद्ध को छोड़ने की बजाय युद्ध को, यश को, राज्य को, धन को, परिवार को, इन सब को तुम मेरी सेवा में लगाओ, है ना। तीसरा अर्थ योग का है परिणाम।
तो योग का अर्थ अगर अपन परिणाम माने तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध के शुभ परिणाम पर विचार करके युद्ध करना चाहिए। अब जबकि अर्जुन बिल्कुल घृणा कर रहे हैं युद्ध से, उनको बिल्कुल युद्ध पसंद नहीं है। क्यों क्यों पसंद नहीं है? वो सोच रहे हैं स्वजनों की हत्या होगी, है ना। परंतु देखा जाए तो इस युद्ध अगर करेंगे अर्जुन तो इसके परिणाम शुभ होंगे ना, समस्त पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होगी, है ना। तो परिणाम में स्थित होकर अर्जुन को युद्ध रूपी कर्म करना चाहिए। इस बात से हमको भी शिक्षा मिलती है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कर्म ना करके ऐसे कर्म करें जिनका परिणाम हमारे तथा दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम ना करके हम ऐसे कार्यों को करें जो जिसका जो परिणाम आने वाला है वो अच्छा हो, है ना। चौथा योग का अर्थ है चालबाजी या दगाबाजी। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन कपट में स्थित होकर युद्ध करो। दुर्योधन जो थे, भाई थे दुर्योधन, उनके भाई थे वो भौतिकवादी लोगों के समक्ष अर्जुन इस प्रकार युद्ध करे मानो राज्य तथा सुख के लोभ में आके वो युद्ध कर रहे हैं, ऐसा करके सोच के भी युद्ध करना है तुमको, है ना। अब अर्जुन की आसक्ति भगवान के अलावा किसी भी वस्तु में नहीं है। अर्जुन की जो आसक्ति है वो सिर्फ भगवान में ही है ना। अब यहाँ पे एक ऐसी स्त्री का उदाहरण हम ले सकते हैं जो किसी पर पुरुष में आसक्त है। कोई एक स्त्री है जो पर पुरुष के अंदर आसक्त है, ठीक है। अब वो पर पुरुष के आसक्त चिंतन में, उसके चिंतन में पर पुरुष चलता रहेगा, है ना। लेकिन वो जो घर के कार्य में उसकी रुचि ना होते हुए भी वो कार्य इतनी अच्छी तरह से करती है, कोई व्यक्ति उसको शंका नहीं करे, कोई व्यक्ति उस पर ये सोचे नहीं कि इस पर पुरुष के ऊपर इसका आसक्ति है ना। तो वो ऐसा रहते हुए घर के अंदर अच्छे से काम करती है। तो यहाँ पे जो है हमारी स्थिति जो है वो ऐसी ही है, ऐसी है कि पर पुरुष में आसक्त होने के समान हमें भी भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। और ये जो भौतिक जीवन है, हमारा परिवार है, हमारा, है ना, जो है इसमें हमको अच्छे से काम करना चाहिए, है ना, ताकि ये लोग ये ना समझ सके कि इनकी आसक्ति भगवान में है ना, ऐसा। तो हमको यहाँ पे एक बहुत अच्छी ये शिक्षा है क्या, कि हमको भगवान के अंदर जो हमारी आसक्ति है उसको प्रकट ना करके भौतिकवादी जीवन में हमको अच्छे से हमारे कर्म जो कर्तव्य है उनको अच्छे से हमको निभाना चाहिए, है ना। तो दूसरी बात, इसके बाद भगवान कह रहे हैं संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात आसक्ति को त्याग कर हे धनंजय। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से भौतिक आसक्ति को त्याग करने के लिए कह रहे हैं। कौन सी भौतिक आसक्ति? अर्जुन को यदि कर्म बंधन से छूटना है तो उन्हें भगवान के अतिरिक्त अन्य समस्त आसक्तियों को त्यागना पड़ेगा। अब भगवान के अतिरिक्त जो भी आसक्तियां हैं वो भौतिक आसक्ति है ना। तो अर्जुन को जीवन में अगर देखा जाए तो अर्जुन वास्तव में भौतिक आसक्तियों से मुक्त थे। वो भौतिक आसक्ति से युक्त नहीं थे अर्जुन, है ना। अब कैसे पता चले हमको कि अर्जुन भौतिक आसक्तियों से मुक्त थे? जब अश्वत्थामा ने अर्जुन से भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए पांडवों के संपूर्ण वंश का संहार करने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, आपको पता है ना, उस समय अर्जुन ने उसी ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो प्रलय काल का दृश्य उपस्थित हो गया, ठीक है। उस समय व्यासदेव जी और नारद जी के आदेश से अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटा दिया। बताओ, अब युद्ध में ब्रह्मास्त्र को लौटाना इज नॉट अ इजी थिंग, बहुत मुश्किल है ना। संग्राम में एक बार उस दिव्य अस्त्र को छोड़ देने पर पुनः उसको लौटा लेने में अर्जुन के अतिरिक्त साक्षात इंद्र भी इसमें सक्षम नहीं है। आप लोग कैमरा सब लोग अगर ऑन कर देंगे तो मुझे सुविधा रहेगी, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। सबके कैमरा ऑफ है। थैंक यू प्रीति माता जी, थैंक यू जगत पालिका माता जी, मनीषा माता जी, हर्षवर्धन प्रभु, प्राची, सुमन माता जी, राघु व्यास प्रभु ने भी नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे
ब्रह्मास्त्र को हम लौटाने की बात कर रहे थे, तो बहुत इजी चीज नहीं है ब्रह्मास्त्र को वापस से लेना। छोड़ना आसान है ब्रह्मास्त्र को, है ना, पर जब तो अर्जुन ने उस जो ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था अश्वत्थामा के ऊपर, वो उस ब्रह्मास्त्र को वापस उन्होंने क्या क्यों ले लिया, कैसे ले लिया कि अगर जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता है ना, वो ही इसको लौटा सकता है। तो आप देखो, अब जिसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया हो, वह पुरुष उसका एक बार प्रयोग करके उसे फिर लौटाने का प्रयत्न करे, तो वह अस्त्र उसके संबंधियों से उसके सिर काट लेता था। अगर ब्रह्मचारी नहीं है वो और वापस वो उसको लौटाने का प्रयत्न करेगा, तो क्या करेगा, उसके खुद का गला काट देगा, उसके संबंधियों का सबका गला काट देगा वो ब्रह्मास्त्र। इतना पावरफुल होता है वो ब्रह्मास्त्र ना। तो अर्जुन ने ब्रह्मचारी तथा व्रतधारी करके ब्रह्मास्त्र को प्राप्त किया था। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को प्राप्त कैसे किया था? क्योंकि वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे, क्योंकि वो शूरवीर थे और सत्य व्रतधारी थे अर्जुन, है ना। इसीलिए उन्होंने उस अस्त्र को वापस से लौटा दिया। तो इन बातों से हमको पता चलता है कि अर्जुन जिस प्रकार भौतिक आसक्ति से मुक्त थे, उस प्रकार अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं था वहां पे, है ना। तो इसीलिए अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा पाया, परंतु अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले पाया, है ना। तो यहाँ पे अब इसके बाद है धनंजय शब्द आया है ना, देखिए, संग त्यक्त्वा धनंजय। आपके जो लोग लेट ज्वाइन किया उनकी सुविधा के लिए बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक नंबर 48। तो धनंजय शब्द जो है वो दो शब्दों से मिला हुआ है, धन प्लस जय, संधि विच्छेद करेंगे, है ना। तो इसका अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो धन पर विजय प्राप्त कर सके। धनंजय का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो धन पर विजय प्राप्त करे। अब इसके पहले भगवान ने कहा था संग त्यक्त्वा, अर्थात आसक्ति को त्याग कर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन ने भौतिक आसक्ति को त्याग कर बहुत बड़े धन पर विजय प्राप्त कर लिए। भौतिक आसक्ति को अर्जुन ने त्याग कर धन पर विजय प्राप्त कर लिया। अब वह धन क्या है, कौन सा धन है जिस पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ने प्राप्त कर लिया? धन है वह श्री कृष्ण ही वह धन है, क्योंकि श्री कृष्ण पर ही विजय प्राप्त की ना अर्जुन ने। तो भाई अर्जुन जैसा बोलते थे वैसा ही तो कृष्ण करते थे ना, है ना। तो अर्जुन के पास कृष्ण रूपी धन है यहाँ पे, है, जिसके ऊपर अर्जुन ने विजय प्राप्त की है। तो इसीलिए भगवान जो है वो कृष्ण अर्जुन का जो है रथ को हाँक रहे हैं। अब इस बात से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब हम भौतिक आसक्ति का त्याग, जब तक हम भौतिक आसक्ति का त्याग नहीं करते, तब तक हमें कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन हम भौतिक आसक्ति में जब तक हम पड़े रहेंगे, तब तक हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लियर ये हमको पता चल रहा है ना। क्योंकि तो यहाँ पे भगवान उस व्यक्ति पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं जो अर्जुन की तरह उनकी शरण लेता है। कैसे? भौतिक आसक्तियों को छोड़कर, है ना। तो जिस समय खांडव वन में आग लगी थी, आपको सबको पता है, अर्जुन और कृष्ण उन सब वन के सभी प्राणियों का वध करते हुए अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे, है ना, खांडव वन में। तब उस समय असुरों के शिल्पी मयदानव भाग रहा था। तो भागते हुए देख लिया कृष्ण ने उसको कि मयदानव भाग रहा है, तो उन्होंने फट से अपना चक्र छोड़ दिया उसके ऊपर, मयदानव के ऊपर। तो अब वो मयदानव ने सोचा कि ये कृष्ण तो मुझे चक्र छोड़ दिया मेरे ऊपर, तो मुझे मारेगा ही मारेगा, और कृष्ण की मैं शरण में जाऊंगा तो ये दो चक्र छोड़ चुके हैं वो, अब कुछ हो नहीं सकता है। तो तब है ना, इन्हें मैदानों में जाके अर्जुन की शरण ली, दिमाग लगाया उन्होंने कि मैं अर्जुन की शरण ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे अर्जुन की बात को कृष्ण अर्जुन की बात का कितना महत्व रखते हैं वो बता रहे। तो यदि वो मैदानव सोचा यदि मैं अर्जुन की शरण में जाऊं तो मेरी श्री कृष्ण से रक्षा हो सकती है, इसके अतिरिक्त कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरी भगवान के चक्र से मेरी रक्षा कर सके। ऐसा सोचकर मैदानव ने जोर से आवाज लगाई, अर्जुन अर्जुन मेरी रक्षा करो। तो जैसे ही अर्जुन ने कहा अरे डरो मत, तो वैसे ही कृष्ण एकदम कोमल हो गए। कृष्ण जैसे अर्जुन ने कहा अरे डरो मत मैदानव, तुम डरो मत, तो जैसे ही कृष्ण कोमल हो गए, उन्होंने उसका वध करने का विचार छोड़ दिया। कृष्ण ने कहा छोड़ो इसको नहीं, क्योंकि अर्जुन ने बोल दिया डरो मत। मतलब भगवान देखो भक्त की बात रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन का धनंजय नाम जो है वो इसीलिए सार्थक है क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के ऊपर जो है वो विजय प्राप्त की थी, है ना।
यही संसार का सबसे बड़ा धन है अगर देखा जाए तो, है ना। आजकल हम सोचते हैं कि ये धन है, जो प्रॉपर्टी हमारी, हमारे पास इतने मकान है, हमारे बंगले हैं, गाड़ी है, ये हमारा धन है, लेकिन एक्चुअल धन ये नहीं है हमारा। एक्चुअल धन भक्तों का क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता एक्चुअल धन है ना। तो उसके बाद कह रहे हैं सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा, अर्थात सफलता और असफलता में समान होकर। तो योग में स्थित होकर कर्म करने का यह दूसरा लक्षण है कि व्यक्ति सफलता या असफलता में समान रहना चाहिए व्यक्ति को। भले उसको सफलता मिल रही है तो भी उसको फूलना नहीं चाहिए कि मुझे बहुत सफलता मिल रही है। उसको सफलता मिल रही है तो उसको सोचना चाहिए कि ये सफलता मुझे भगवान की कृपा से मिल रही है ना। और अगर उसको असफलता मिल रही है तो भी उसको दुखी नहीं होना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि असफलता जो मुझे मिल रही है वो मेरे अपने कर्म है ना। तो योग का यहाँ पे एक और अर्थ है क्या, कि व्यक्ति को सफलता और असफलता में समान रहना चाहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद ने एक बार बहुत सुंदर न्यूयॉर्क में उन्होंने लेक्चर लिया था, इसी पे उन्होंने बोलते हुए बताया कि इस संबंध में एक सामान्य उदाहरण दिया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मान लीजिए आप अपने मालिक के लिए काम कर रहे हैं किसी फर्म में। देखिए प्रसन्नता, सफलता और असफलता में कैसे मैनेज करना है हमको, वो श्रील प्रभुपाद सिखा रहे हैं हमको। क्या कह रहे हैं कि आप किसी फर्म में मालिक के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। अभी जो है मालिक कहता है जाओ ये चीज मैंने तुमको दे दी, इसके लिए तुम ग्राहक ढूंढो, ठीक है। अब हम गए और हमने बहुत परिश्रम किया हमने, लेकिन मान लो 1 लाख रुपए का व्यापार हमने कर लिया। मान लो हमने बेच दी वो चीज और 1 लाख रुपए हमने कमा लिए, खूब बेच के मेहनत कर करके, ठीक है। अब 1 लाख रुपए हमको मिल गए तो भी हमको खुश नहीं होना चाहिए। क्यों? हमारे को क्या मिला, मालिक को मिला। हमने तो लाके मालिक को दिए ना 1 लाख रुपए, हमारे को थोड़ी ना मिले, है ना। लेकिन अगर किसी दिन हमको कुछ भी व्यापार नहीं मिला, हमारी वो चीज एक भी नहीं बिकी मान लो, तो भी हमको आके दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? हमारे को क्या लॉस हुआ, नुकसान हुआ तो मालिक को हुआ, हमारे को कोई तो नुकसान नहीं हुआ ना। तो हमको अगर हम ये टेंडेंसी रख के अगर हम जिएंगे और हम ये चीज करेंगे कि हमको जो भी हो रहा है, अगर सफलता मिल रही है तो भगवान की कृपा है, उनका है, उनको दे दो। और अगर हमको असफलता मिल रही है तो हमारे कर्म है, हमको नहीं मिल रही, क्या करें, है ना। समझ में आ रहा है मनीषा माता जी, आ रहा है ना। तो हमारा संबंध जो है वो मालिक से है। राघव प्रभु जी म्यूट करिए, म्यूट। हाँ सर जी मैम। थैंक यू। तो जिस प्रकार से हमको 1 लाख रुपए का लाभ हुआ, उस समय अपने आप को लाभ की कोई आशा नहीं की कि लाभ हुआ है, उस समय हानि हुई तो भी हमने कहा कि हानि नहीं हुई। उसी तरह से हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं तो हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान जो है अर्जुन से कह रहे हैं ये युद्ध मेरी योजना है, तुम इसमें कार्य करो और इसमें तुम्हारा जो भी हो, लाभ हो या हानि हो, तुम स्थिर रहो। भले तुम्हारा अगर परिणाम इस युद्ध का भले अच्छा है तो भी तुम खुश मत हो, और अगर बुरा है तो भी तुम दुखी मत हो। मेरे आदेश का पालन करो, तुम बस मेरे आदेश के पालन के लिए तुम काम करो। तो यदि हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो इसको कहते हैं योगस्थ, है ना। क्योंकि योगस्थ भगवान के लिए कृष्ण भावना भावित होकर हम कार्य कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हमारा जो कर्म है वो रुकता नहीं है, और इसके साथ साथ हम आध्यात्मिक धरातल पर भी स्थित रहते हैं ना, क्योंकि हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं। तो तुम किसी भी आसक्ति में लाभ या हानि में से आसक्त मत हो अर्जुन। यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं, तुम सिर्फ अपना कर्म करो और तुम सफलता और असफलता सब मेरे पे छोड़ दो, तुम अपने ऊपर मत लो, है ना। तो इन बातों से निष्कर्ष ये निकलता है कि भक्त अपने कर्म में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके कर्म की सफलता भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है ना। लेकिन फिर भी यदि वह सफल नहीं हो पाता है तो उसको कोई हानि नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा के प्रति उसके उत्साह का ही मूल्यांकन करते हैं। भगवान जो है, देखिए भक्त भी श्री कृष्ण से केवल इतनी ही आशा करता है कि भगवान उसका पालन करेंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे। भक्त क्या चाहता है,
भगवान उसका अच्छे से पालन करे और उसकी रक्षा करे, है ना। इसके अतिरिक्त वह इंद्रिय तृप्ति थोड़ी चाहता है, भक्त थोड़ी चाहता है कि मैं अपने इंद्रियों के लिए काम करूँ, तो भगवान की तुष्टि के लिए ही काम कार्य करता है ना भक्त। तो देखिए जटायु को देखो आप, जटायु ने क्या किया था पता है, रावण के हाथों से सीता जी की रक्षा नहीं कर पाएंगे, वो जानता था जटायु, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं सीता जी की रक्षा कर सकूं रावण के हाथ से, लेकिन फिर भी उसने प्रयास नहीं छोड़ा, अंत तक वो लड़ा ना, अंत तक वो लड़ा, है ना। अंत में क्या हुआ, जटायु रावण के हाथों से मारे गए, परंतु श्री राम ने यह नहीं देखा कि जटायु असफल हुए। राम ने क्या देखा, इन्होंने मेरे लिए प्रयास किया, जटायु ने मेरे लिए प्रयास किया। भगवान यही देखते हैं, आप प्रयास कितना कर रहे हो, भगवान ये देखते हैं। आपने सफलता हासिल की या नहीं की, आपने एक बॉक्स भगवत गीता लिया है, आप उसको बेच पाए हो नहीं पाए हो, भगवान को कोई लेना देना नहीं। भगवान सिर्फ आपको प्रयास देखेंगे कि इन्होंने कितने घर में गए, इन्होंने कितने लोगों से बात की, उस भगवत गीता को बेचने का इन्होंने कितना प्रयास किया, है ना। तो यहाँ पे जो भगवान है वो केवल यह देखते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमने कितना प्रयास एक्चुअली में मन से किया, है ना। इसके बाद श्लोक के अंतिम शब्द है समत्वम योग उच्चते, ऐसी समता योग कहलाती है। इसके पहले भगवान ने योग के 2 लक्षण बताए, कौन कौन से, एक तो भौतिक आसक्ति का त्याग करो और सफलता और असफलता में समान रहना। अपन ने पढ़ा ना अभी श्लोक, योग के 2 लक्षण अपन ने पढ़े ना। पहला लक्षण तो पढ़ा कि भौतिक, पता कैसे पड़ता है कि ये आदमी योग में स्थित है, एक तो भौतिक आसक्ति का त्याग कर दिया उसने, दूसरा वो असफलता और सफलता में समान रूप से रहेगा, तभी पता चलेगा ये योगी है, समझ गए, है ना। तो भगवान एक दूसरे लक्षण की योग की परिभाषा बता रहे हैं ना। दूसरे लक्षण में पहला लक्षण स्वतः शामिल है। अब इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति को त्यागे बिना कोई भी व्यक्ति सफलता या असफलता में समान हो सकता है क्या? जब तक आप इंद्रिय तृप्ति में हम लगे हुए हैं तब तक हम असफलता सफलता में समान रह ही नहीं सकते। इसके लिए हमको इंद्रिय तृप्ति छोड़नी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे बलि वश में अपने कर्मों को अनुसार यश विजय पराजय मृत्यु को प्राप्त करेंगे। मतलब ये काल पे बलि महाराज यही कह रहे हैं इंद्र को, क्या कह रहे हैं कि तुम वास्तव में तुम है ना, ये अगर वास्तविक सत्य से तुम अवगत नहीं हो, तुम वास्तविक सत्य जानते हो तो तुम शोक देखो, अगर कोई, शिला प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई युद्ध भूमि में जीत जाता है, कोई सैनिक है अगर युद्ध भूमि में जीत गया तो प्रसिद्ध हो जाएगा कि जीत गया जीत गया जीत गया, है ना। लेकिन अगर वो हार गया और मर गया तो जीत या हार तो युद्ध में जीवन संघर्ष में संभव है ना। हर जीव प्रकृति के गुणों के अधीन है? अब विजय और पराजित होना उसके वश में है क्या? सैनिक के वश में है क्या? जय और पराजय तो किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है ना, हमारे हाथ में थोड़ी। जो सैनिक हम लड़ रहे हैं हमारे हाथ में थोड़ी ना है? तो इसीलिए बलि महाराज जो थे वो बहुत, तो बलि महाराज को पता था, इंद्र ने धमकी दी थी उनको कि मैं तुमको वज्र से मार डालूंगा। बलि महाराज को तुम ऐसे बोल रहे हो ना मेरे को कि तुम है ना सुख में सुखी और दुख में दुखी होते हो, तो तुम ये वो नहीं हो, विद्वान नहीं हो तुम। तो उनको गुस्सा आया, बलि महाराज को बोला मैं तुमको मार डालूंगा वज्र से। तो बलि महाराज रंच मात्र भी दुखी नहीं हुए कि ये मुझे मार डालेगा इंद्र। भाई हम होते हमारे को क्या, मैं तुम मार डालूंगा अपन रह जाएंगे ना, और मार डालेगा मेरे को। लेकिन बलि महाराज के कोई
फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्यों कि यही क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय जो होते हैं वो सभी परिस्थितियों में, विशेषकर युद्ध भूमि में, डरते नहीं है, वो नॉर्मल रहते एकदम, है ना। तो बलि महाराज ये बता देना चाहते थे कि यद्यपि स्वर्ग का राजा जैसा व्यक्ति उनको धमका रहा है, भाई इंद्र कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी थी, स्वर्ग का राजा था ना वो, तो भी धमका रहा है, तो भी मैं इस परिस्थिति में मैं डरता नहीं हूं। क्यों? कि मैं कृष्ण भक्त हूं, और कृष्ण भक्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में डरता नहीं है ना। अतः भक्त भक्ति के अपने नियत कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होता है, क्योंकि भगवान जो है कृष्ण अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो अर्जुन भगवान के संगी है, आपको पता है ना। अर्जुन की स्थिति में असफलता का कोई प्रश्न, अब अर्जुन असफल होंगे ये कोई मानेगा भी नहीं, क्योंकि जिसके साथ में कृष्ण स्वयं है। गीता के अंत में कहा ना, कौन सा श्लोक है वो, जो जिसमें कहा कि जिस स्थान पर अर्जुन और कृष्ण है वहां पर ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति भी निश्चित रूप से रहती है। अपन ने पढ़ा है इसमें 4 से 5 वाली क्लास में, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, है ना। जहां पे अर्जुन है, जहां पे कृष्ण है वहां पे अर्जुन है, और जहां पे श्री कृष्ण अर्जुन है वहां पे ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति निश्चित रूप से रहती है। 18.78 नंबर श्लोक है, 18.78 है। तो श्री कृष्ण के साथ रहने के कारण अर्जुन कभी भी पराजित नहीं हो सकते थे। तो इस समय, जिस समय अर्जुन का युद्ध कर्ण के साथ होने वाला था, उस समय भी कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि धनंजय, सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, समुद्र सूख जाए, अग्नि सदा के लिए शीतल हो जाए, लेकिन कर्ण तुमको पराजित नहीं कर सकता। अर्जुन बताओ, कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, क्या क्या कहा था कि अर्जुन तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। सूर्य अपनी जगह से एक बार गिर जाए, समुद्र एक बार सूख जाए, अग्नि सदा के लिए शीतल हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या कभी? हो ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं फिर भी एक बार हो जाए, लेकिन अर्जुन तुम कर्ण से नहीं हार सकते। और अगर ऐसा हुआ तो संसार उलट पुलट हो जाएगा, है ना। तो भगवान के साथ होने के कारण अर्जुन को अपनी स्थिति पर पूरा विश्वास था कि मैं हार नहीं सकता, है ना। और इसके अतिरिक्त एक बात यह भी थी कि अर्जुन विजय, अपनी विजय को अपनी विजय मानते ही नहीं थे ना, वो तो अपनी विजय को कृष्ण के विजय मानते थे ना। क्या कहते थे अर्जुन तो लड़ रहे तो वो यही सोचते थे कि मैं जीतूंगा, मतलब कृष्ण जीतेंगे। शिला प्रभुपाद के साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। कृष्ण आंदोलन का अमेरिका में जब शिला प्रभुपाद फैला रहे थे, उस समय बहुत मृत्यु के निकट थे, मतलब बॉडी छूटने वाली थी शिला प्रभुपाद की। तो उनको चिंता होने लगी कि उनका जो काम है वो कैसे होगा, भाई पूरा हुआ ही नहीं है मेरा काम। शिला प्रभुपाद सोच रहे मेरा काम पूरा हुआ नहीं, मेरी बॉडी अगर छूट गई तो मेरा काम कौन करेगा, है ना। तो ऐसी विशेष स्थिति में भी वो सफलता और असफलता में समान न होकर सफलता प्राप्त करने के लिए चिंतित थे। उन्होंने एक श्री कृष्ण पंडित को एक पत्र लिखा था। उसने लिखा अपने गुरु महाराज के, उन्होंने लिखा अपने गुरु महाराज के आदेश को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, परंतु मेरा हृदय भयभीत है। मैं माया से भयभीत नहीं हूँ, मैं जानता हूँ माया मुझे छू भी नहीं सकती है। चलो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, माया से नहीं डर रहा हूँ मैं, माया मुझे नहीं छू सकती है, लेकिन फिर भी यदि ऐसी स्थिति में मर जाऊंगा तो मेरा कार्य अधूरा रह जाएगा। कौन सा कार्य? कृष्ण आंदोलन का जो कार्य है वो अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए कृपया भगवान श्री चैतन्य तथा वृंदावन बिहारी से प्रार्थना कीजिए कि इस समय मेरी रक्षा करे। मैं इस कार्य को, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी तक नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सामान्यतः भक्त जो होते हैं वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्त ना होकर और सफलता और असफलता में समान रहते हैं, है ना। लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में, जैसे शिला प्रभुपाद की स्थिति थी, कृष्ण के प्रति आसक्त होने के कारण उनको लगता है कि क्योंकि भगवान का काम है ना, इसलिए नहीं रुकना चाहिए। हमारा अपना काम, हमारी इंद्रिय तृप्ति ले गई हो, हमको रात को सोना, नींद एक रात की रह गई हो, तो हम मर जाए तो कोई बात नहीं, है ना, परमानेंटली सो जाएंगे कोई बात नहीं। लेकिन अगर कृष्ण की कोई सेवा छूट रही है हमसे,
कि आज मेरी ड्यूटी ड्रेसिंग सेवा है कल, और अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता तो हमको ऐसा कि नहीं 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 भगवान मुझे बचाना, मुझे ड्रेसिंग भगवान की सेवा करनी है ऐसा। तो भगवान के प्रति अगर आपकी आसक्ति है तो अपनी इंद्रिय तृप्ति में आपको, तो श्रील प्रभुपाद देखिए क्या लिख रहे हैं, भगवान ही परम तत्व हैं और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अर्थात अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कृष्ण के निर्देश का जो पालन करना है वही एक्चुअल में योग है। प्रीति माता जी आप योगा करते हो ना, अब आपसे कोई पूछेगा कि योग क्या है तो आप क्या बताओगे, कृष्ण के निर्देश का पालन करना ही वास्तविक योग है। मैं नहीं कह रही हूँ, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसके बाद श्लोक नंबर 49, दुरेण हारवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणं मन्विच्छ कृपणा फल है तव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत की तुलना में जो सकाम कर्म है वो बहुत छोटे हैं, तुच्छ है, बेकार है। कृष्ण भावनामृत की तुलना में जो सकाम कर्म है वो बिल्कुल बेकार है, तुच्छ है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत की ही शरण लेनी चाहिए। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को 3 महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। पहला उपदेश क्या दे रहे हैं, दुरेण हावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, अर्थात है धनंजय, बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। तो यहाँ पे भगवान कर्म और बुद्धि योग इन 2 वस्तुओं में डिफरेंस बता रहे हैं। किन 2 वस्तुओं में डिफरेंस बता रहे हैं भगवान, कर्म और बुद्धि योग में। आप में से किन किन को पता है कि कर्म और बुद्धि योग क्या है? कर्म तो अभी हमने पढ़ा, बुद्धि योग क्या है? जयंती प्रभु कहाँ गए? कृष्ण माता जी दोनों प्रणाम। ओ सॉरी, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य बुद्धि योगी कहलाते हैं। कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्य। वेरी गुड। तो आप म्यूट कर लीजिए, थैंक यू जयंती प्रभु। तो यहाँ पे भगवान जो है कर्म और बुद्धि योग इन 2 वस्तुओं में डिफरेंस बता रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कर्म क्या है। पहले हम ये जानेंगे कि कर्म क्या है। तो हमको ये जानना चाहिए कि कर्म का मतलब यहाँ पे सकाम कर्म है। मैंने कहा ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो कर्म है वो सकाम कर्म है, ठीक है। तो वेदों में कहे गए वे कर्म जिनको करने से अगले जन्म में स्वर्ग में भोगों की प्राप्ति होती है वो सकाम कर्म है। ऐसे कर्म जिनको करने से हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो अब हमको ये समझना है कि बुद्धि योग क्या है। देखिए कर्म तो क्या है, जिनको करने से हमको स्वर्ग मिलेगा वो कर्म है, ठीक है। बुद्धि योग क्या है, उन्हीं कर्मों को करें जो वेदों में बतलाए गए हैं। उन कर्म वही करना है जो वेदों में बताए गए हैं, लेकिन इस विचार से नहीं करना है कि हमको स्वर्ग में जाना है। इस विचार से नहीं करना है कि हमको स्वर्ग में जाना है और भोगों की प्राप्ति होगी ना। हमको इस विचार से करने हैं कि ये श्री कृष्ण का आदेश है, क्योंकि ये वेदों में लिखा हुआ है। इन कर्म को करने से हमको भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी और हम कर्म बंधन और जन्म बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। कितना बढ़िया, मतलब प्रभुपा जी कितना बढ़िया मतलब वो बताते, देखो आप है कर्म वही है कर रहे हैं, सिर्फ हमको
हमारी जो चेतना है उसको चेंज करनी है, कॉन्शियसनेस को हमको चेंज करना है। कर्म वही है? हम स्वर्ग में जाने के लिए अच्छे काम ना करके किसके लिए करेंगे? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। क्यों? कि हमको कृष्ण ने वेदों में यह कहा है करने के लिए, इसलिए हम करेंगे। तो कर्म का अर्थ है व्यक्ति भगवान से अपना संबंध तोड़कर, देखिए कर्म का मतलब मैंने पहले बताया यहाँ पे क्या है, सकाम कर्म है? तो कर्म का अर्थ है व्यक्ति भगवान से अपने संबंध को तोड़कर अपने कर्म की नाप तोल करता है। क्या करता है? उन कर्मों को उतना उतना पुण्य फल और इंद्रिय सुख से भोगना चाहता है कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे इतना सुख प्राप्त होगा, मैं ये काम करूंगा तो मुझे इतना इंद्रिय तृप्ति होगा। परंतु बुद्धि योग क्या है? व्यक्ति भगवान से जुड़कर उसका दास बनकर उसके आश्रित होकर अपने कर्मों की परवाह नहीं करता है। वो लेखा जोखा की परवाह नहीं करता अपने कर्मों की, कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, ये कर्म नहीं। वो तो भगवान की, कृष्ण की सफल प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। अब उसको चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, ये बुद्धि योग। बुद्धि योग का अर्थ क्या है? कि भगवान, व्यक्ति जो है भगवान से जुड़कर उनका दास बनकर उनके आश्रित होकर अपने कर्मों को परवाह न करते हुए पशु के समान भगवान के आश्रित रहकर उनके इच्छा अनुसार कर्म करता है। और कर्म क्या है? कर्म मतलब कर्म का पुण्य फल भोगना चाहता। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, ये बुद्धि योग हो गया। कर्म वही है, बुद्धि योग भी कर्म है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म ही बुद्धि योग है। और सकाम कर्म क्या है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना सकाम कर्म है। कि आशा करना कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये फायदा होगा, मैं ये करूंगा तो मुझे ये फायदा, ये सकाम कर्म। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है आपको सकाम कर्म और बुद्धि योग? क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योग की तुलना में जो सकाम कर्म है वो अत्यंत तुच्छ है। अभी आप लोगों को भी पढ़ा तो लग ही रहा होगा ना कि बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म तो तुच्छ है ही ना, है? तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि बुद्धि योग की तुलना में जो सकाम कर्म तुच्छ है। तो अब जैसे अगर हम सुख पर हम अगर इसको ले, सुख भक्ति का जो सुख है उसका हम विचार करें तो श्री कृष्ण की भक्ति के रस की तुलना में स्वर्ग का सुख तुच्छ ही है ना। भगवान भक्त कृष्ण की भक्ति के अंदर जो रस मिलता है हमको, हम स्वर्ग जाके वो रस प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो सकाम कर्म करने से तो हम स्वर्ग जा रहे हैं ना, और कृष्ण और बुद्धि योग करने से हम कहाँ जा रहे हैं? भगवान के गोलोक धाम जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब अपने सामने रास्ता है, कहाँ जाना है हमको, है ना? बुद्धि योग करके भगवान के धाम जाना है या सकाम कर्म करके स्वर्ग जाना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों की समझ में आ गया। अभी ज्यादा इसको डिटेल नहीं करेंगे चलेगा। तो यहाँ पे भगवान जो है वो अर्जुन को धनंजय कह रहे हैं, है ना? तो धनंजय का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो धन पर सदा विजय प्राप्त करता है। देखो थोड़ा सा सकाम कर्म और इसको और समझते हैं, बुद्धि योग को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। डिफरेंस तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि सकाम कर्म करने से हम कैसे क्या कहते हैं, किसको और कहाँ जाते हैं, और बुद्धि योग करने से हम कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, अब सकाम कर्म का अर्थ है व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और भोगों की प्राप्ति तो हो जाती है। सकाम कर्म किया हमने, हमको स्वर्ग मिल गया, हम स्वर्ग चले गए। ठीक है, अब भोग भी हमने वहां पे कर लिया, लेकिन वहां पे सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। स्वर्ग में हमारी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को अचानक बहुत सा धन प्राप्त हो जाए
और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो तो उसका क्या होगा। मान लिया मनीषा माता जी को 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, ठीक है, अभी मिल तो गया उनको, अभी हमने उनके पीछे चोर छोड़ दिए कि जाओ चोरी करके ले आओ रात को जाके, अभी उनके पास सुरक्षा की तो कोई है ही नहीं ना। तो स्वर्ग का जो सुख है वो ऐसा ही है, स्वर्ग का जो सुख है उसमें सुरक्षा नहीं है हमारी, तो हम संकट में पड़ेंगे। नहुष महाराज का उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे। नहुष महाराज जो थे ना, उन्होंने इंद्र का पद तो प्राप्त कर लिया था, परंतु भगवान की शरण नहीं प्राप्त की थी उन्होंने, इसलिए वो संकट में पड़ गए थे। और इंद्रिय भोगों में आसक्त होने के कारण उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया और सांप बन के कई वर्षों तक उनको सर्प योनि में रहना पड़ा। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि हमको सकाम कर्म करके स्वर्ग तो मिल जाएगा, पर हमारी सुरक्षा वहां पे हमारी नहीं होगी। इसके फलस्वरूप अगर ईश्वर की, जैसे प्रहलाद महाराज, जब प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, जिस समय प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के थे, उस समय प्रहलाद महाराज को मार डालना चाहता था उनके पिताजी, है ना, हिरण्यकश्यपु, लेकिन भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और उनका हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया उन्होंने। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि दुरेण हावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, अर्थात धनंजय सुरक्षा की दृष्टि से बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म से ही अत्यंत तुच्छ है। अब ये देखो, यहाँ पे सुरक्षा भी दे रहे हैं भगवान, बुद्धि योग में भगवान सुरक्षा भी दे रहे हैं, सकाम कर्म में सुरक्षा नहीं है, स्वर्ग जाके भी आपको वापस, है ना। तो यहाँ पे ऐसा। अब इसके बाद धनंजय शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जो धन पर हमेशा विजय प्राप्त करता है। तो धनंजय का अर्थ हुआ धनी व्यक्ति, है ना। तो जिस प्रकार कोई धनी व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने के लिए किसी बाजार में जाता है और सलाहकार अपने अनुभव के आधार पर उसको सलाह देता है कि किस वस्तु को खरीदना चाहिए और किस वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए, है ना। तो इसी तरह से आध्यात्मिक बाजार में भी अत्यंत धनी अर्जुन, धनी क्यों है, क्योंकि उनके पास कृष्ण है ना। तो अत्यंत धनी अर्जुन अपने लिए सबसे अधिक कल्याणकारी वस्तु खरीदना चाहते हैं, तथा श्री कृष्ण अर्जुन के सलाहकार के रूप में परामर्श दे रहे हैं कि बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। अर्थात अर्जुन, सबसे अधिक मूल्यवान और सबसे अधिक कल्याणकारी वस्तु जो है वो बुद्धि योग है, उसी को खरीदो तुम। सकाम कर्म बहुत छोटा और सस्ता है, इसको मत खरीदो तुम, है। तो यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियता यदि कुतोपि लंप्यते, अर्थात यदि श्री कृष्ण भावनामृत किसी स्थान पर मिले तो तुरंत ही उसको खरीद लो। कृष्ण भावनामृत अगर मिले हमको तो तुरंत उसको खरीद लेना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि दुरेण हावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, अर्थात है धनंजय, बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है, तुम इसको मत खरीदो, बुद्धि योग को खरीदो। यहाँ पे मैं तुम्हारा सलाहकार बन रहा हूँ, ये आध्यात्मिक बाजार है, इसके अंदर से बुद्धि योग को ले लो। तुम तो पैसे वाले हो, धनवान हो, तुम क्यों सस्ती चीज लेते हो। भाई कोई धनवान व्यक्ति जाएगा मार्केट में, वो थोड़ी ना सस्ती चीज लेगा, वो तो महंगी चीज ही लेगा ना। तो यहाँ पे अर्जुन धनंजय है ना, तो यहाँ भगवान ये कहना चाह रहे हैं, तुम अमीर हो, बुद्धि योग को लो। हमारा 8वां अपराध क्या है, प्रीति माता जी बताइए, 8वां अपराध क्या है हमारा, किसको आता है, हाथ खड़ा कीजिए। प्रीति माता जी बताइए। 1 मिनट अनम्यूट करती हूँ मैं आपको। बताइए, अनम्यूट कीजिए, बताइए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, बताइए। दिया है हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है उसको वेदों में शुभ का काम के रूप में लिया गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। भगवान नाम के जप को वेदों में वर्णित सकाम कर्म के समान समझना। थैंक यू प्रीति माता जी, म्यूट कर लीजिए आप।
तो भगवान के नामों के जप से हमें श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। परंतु यदि हम भगवान के नामों को जप को कर्म कांड या सकाम कर्म समझते हैं, तो ये समझना है कि भगवान के नामों के जप से स्वर्ग के सुख भोग प्राप्त होंगे, तो यह भगवान नाम के प्रति महान अपराध होगा। इस जो अपराध का मतलब है वो ये है कि अगर हम ये सोचे हैं कि हम भगवान का जो नाम लेंगे उससे हमको स्वर्ग और सुख भोग प्राप्त होगा, तो हम गलत सोच रहे हैं यहाँ पे, है ना। यही अपराध हम करेंगे। इसका मतलब ये होता है, 8वें नाम अपराध का मतलब ये है कि यदि हम भगवान के नामों को जप को कर्मकांड अर्थात सकाम कर्म समझते हैं, तो यह समझना कि भगवान के नामों के जप से स्वर्ग के सुख भोग प्राप्त होंगे, तो यह भगवान नाम के प्रति महान अपराध होगा। भगवत नाम तो हमको क्या क्या दे सकता है, खाली स्वर्ग की प्राप्ति को क्या कह रहे हैं हम, क्यों ले रहे हैं इसमें? तो ये सकाम कर्म कांड के समान समझना। तो इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति हीरे को कांच के टुकड़े के समान समझे, अब भगवान नाम तो यहाँ पे हीरा है और कर्म कांड क्या है, कांच के टुकड़े हैं। तो यहाँ पर सकाम कर्म को कांच के टुकड़े और बुद्धि योग और श्री कृष्ण भावनामृत को हीरे के समान हमको समझाया है ना। तो जिस प्रकार से कांच का टुकड़ा हीरे की तुलना में अत्यंत तुच्छ है, उस प्रकार से काम कर्म बुद्धि योग की तुलना में अत्यंत तुच्छ है। तो बुद्धो, उसके बाद कह रहे हैं भगवान, बुद्धो शरणम मनविच्छ, अर्थात बुद्धि योग की शरण लो। क्या कह रहे हैं? अब इसके पहले भगवान ने बता दिया कि सकाम कर्म में कोई सुरक्षा नहीं है, बताया ना भगवान ने, है ना। इसी श्लोक में बताया भगवान ने कि सकाम कर्म में कोई भी सुरक्षा नहीं है। तो सकाम कर्म के द्वारा यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक भी चला जाए तो वहां से भी उसको नीचे आना पड़ता है। सकाम कर्म करके अगर हम ब्रह्मलोक भी चले जाएंगे तो भी हमको वहां से नीचे आना पड़ेगा, है। अरे ब्रह्मलोक क्या, इसके अलावा ब्रह्मलोक के अलावा जितने भी स्थान है वहां पे हम, गोलोक के अलावा जितने भी स्थान है वहां चले गए हम, तो हमको वहां से वापस भौतिक जगत में आना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इसके बाद भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि सकाम कर्म की शरण मत लो अर्जुन तुम, लेते हैं तो हमको बुद्धि योग प्राप्त होता है, और बुद्धि योग की शरण लेते हैं तो हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है ना। तो बुद्धि योग की शरण लेने का क्या अर्थ है? तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं। मनुष्यों को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उनका जीवन सफल हो सकेगा। श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? मनुष्यों को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, जिससे उनका जीवन सफल होगा। इसके बाद श्लोक का शब्द है कृपणा फल हेतव, अर्थात जो अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। देखिए कृपण जो पहली बार आया था, कौन से श्लोक में आया था? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में आया था। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव आया था। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयनाश्च निश्चितं ब्रूहि तन्मयि शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कह रहा है ना अर्जुन, क्या कह रहा है? मेरी कृपण बुद्धि हो रही है भगवान, मैं आपकी कृपण बुद्धि, कृपणता के कारण में, तो यहाँ पे वही कृपण वर्ड है। अब यहाँ पे जो कृपण अर्थ है इसके 6 अर्थ है। यहाँ पे जो कृपण आया है इसके टोटल 6 अर्थ है। हम शॉर्ट में, टाइम हो गया है, शॉर्ट में एकदम हम समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला कृपण का अर्थ है यहाँ पे निर्धन, जो व्यक्ति निर्धन हो। अब निर्धन का ऑपोजिट क्या होता है? धनवान। निर्धन का ऑपोजिट क्या हुआ? धनवान, है ना। तो भगवान इसके पूर्व अर्जुन को धनंजय शब्द का प्रयोग किया था और उसमें कहा था कि धनवान हो तुम। क्या कह रहे हैं भगवान कि तुम धनवान हो, तुम ये सब चीजें मत खरीदो सस्ती वाली। भौतिक आध्यात्मिक बाजार में तुम आए हो, यहाँ पे महंगे, तुम पैसे वाले हो, तुम धनवान हो, तो तुम महंगी चीज बुद्धि योग को खरीदो तुम, है ना। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम धनवान हो, यदि तुम धन देकर श्रेष्ठ वस्तु बुद्धि योग को प्राप्त करो, तो कृपण, जो लोग कृपण हैं, जो लोग निर्धन हैं,
उनको खरीदने दो। वो सस्ती और खराब वस्तु कौन सी? सकाम कर्म। सकाम कर्म जो है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम उनको खरीद लो जो गरीब है, तुम मत खरीदो, तुम तो अमीर हो, तुम तो धनंजय हो, तुम तो धनवान हो, तुम इसको बुद्धि योग को खरीदो, बस यही पे ये कह रहे हैं। दूसरा अर्थ है अभागा। दूसरा अर्थ है अभागा। यदि कृपण का अर्थ अभागा माने तो सत्य है कि सकाम कर्मी जो है वो अत्यंत अभागे हैं। जो सकाम कर्म करते हैं वो अभागे हैं, है? वो सुख प्राप्त करने के लिए जितना प्रयत्न करते हैं, सकाम कर्मी जो है वो सुख प्राप्त करने के लिए जितना प्रयास करते हैं वो उतना ही अधिक दुख प्राप्त करते हैं। सुख प्राप्त करने के लिए जितना अधिक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही दुख प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं 9.3 में 9वें अध्याय के 3 श्लोक में कह रहे हैं, परम तप जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आते हैं। तीसरा अर्थ है सत्यासत्य विवेक शून्य। इसका भी ऐसा अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सत्य और झूठ की कोई पहचान नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो सत्य और झूठ की पहचान ठीक ठाक बैठ रहा है ना, देखो तो श्री कृष्ण से विमुख होकर सुख भोगने की इच्छा करता है तो वो उस हिरण के समान है जो रेगिस्तान में पानी को वहां पे पानी है, वहां पे पानी है, लेकिन उसको पानी मिलता है क्या? मृग मरीचिका, उसको पानी नहीं मिलता। तो उसे सच्चे पानी का और मिथ्या पानी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। वो उस मिथ्या पानी को ही सच्चा पानी समझ रहा है। उसको क्या दिख रहा है? पानी दिख रहा है, वो उसको सच्चा पानी समझ के, है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो निरंतर झूठे सुख के लिए प्रयास करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, लेकिन हिरण जितना आगे दौड़ता है पानी को प्राप्त करने के लिए, वो पानी और आगे चला जाता है। क्यों? कि वो मरीचिका एक्चुअल में पानी है ही नहीं वो। तो हमारे साथ भी ये जो सुख है वो यही है कि हम सोचते हैं वो सुख है, वो सुख है, वो सुख है, लेकिन हम जैसे जैसे सुख के पास जाते हैं वो हमको और आगे चला जाता है, मिलता नहीं है। तो यहाँ पे सत्यासत्य विवेक शून्य। पहला था क्या? निर्धन। किसका अर्थ हम बता रहे हैं हम? कृपण का। कृपण का पहला अर्थ है निर्धन, दूसरा अर्थ है अभागा, तीसरा अर्थ है सत्यासत्य विवेक का शून्य, अर्थात मिथ्या वो कि हम सुखी हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, हम कर्म करते रहते हैं, हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हम कभी सुखी नहीं होते। चौथा है दुष्ट। कृपण का अर्थ है चौथा दुष्ट। तो सकाम कर्मी और भगवान की शरण नहीं लेते जिन्होंने हमें मनुष्य का जीवन, अब हमको ये मनुष्य जीवन दिया किसने? भगवान ने दिया ना, है। और हम उनकी शरण नहीं ले रहे तो हम क्या होंगे? दुष्टी हुए ना। जिन्होंने हमको जन्म दिया हम उन्हीं की शरण में नहीं जा रहे तो हम दुष्ट हुए ना, है। तो बेकार है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जिन कृष्ण ने मुझे अति दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है उसी कृष्ण को मैंने भुला दिया है। सकाम कर्मी अत्यंत दुष्ट होते हैं, इसलिए अपने पुण्यों का सुख स्वयं ही भोगना चाहते हैं तथा उन श्री कृष्ण के लिए अपने सुख का कुछ भी हिस्सा नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जिन्होंने उनको मनुष्य शरीर दिया है। पांचवा अर्थ है कंजूस। देखिए ये अर्थ दूसरे श्लोक में भी था, 7वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी ये कंजूस, कृपण मतलब कंजूस था, यहाँ पे भी कंजूस है। तो कृपण का अर्थ कंजूस हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है लेकिन वह अपने धन की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी खर्च नहीं करना चाहता है, वही व्यक्ति कंजूस हुआ ना। खूब सारा धन तो है उसके पास लेकिन वो खर्च नहीं करता, वही तो कंजूस। उसी को तो बोलेंगे ना ये बहुत कंजूस है कि ये पैसा खर्च नहीं कर रहा, इसके पास है तो सही। गरीब है और नहीं कर रहा तो वो नहीं कहेंगे कंजूस है, इसके पास धन है और खर्च नहीं कर रहा तो उसको कंजूस कहेंगे। तो कृपण का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त संपत्ति है परंतु उसका उपयोग नहीं करता है, अपनी संपत्ति का दर्शन करता है, संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को कृपण कहते हैं। तो जो लोग कृपण है, कृपण कौन है यहाँ पे? तो ब्राह्मण है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को कृपण कहते हैं। तो वह व्यक्ति जिसने अपनी आध्यात्मिक पहचान को जान लिया है, भगवान के गुणों का अंश हूं,
यदि आपके पास $1,00,000 है, ठीक है राघव प्रभु, यदि आपके पास $1,00,000 है और आप इस धन का सदुपयोग करते हैं तो वह और अधिक बढ़ जाएगा। यह करोड़ों डॉलर हो सकता है। $1,00,000 को अगर आप उपयोग करेंगे, किसी बैंक में, किसी इन्वेस्टमेंट में डालेंगे तो वो 1 करोड़ डॉलर भी हो सकता है। राघव प्रभु म्यूट कीजिए, म्यूट करिए फोन आपका, थैंक यू। तो आपको अपनी इस बुद्धि के द्वारा इसका सदुपयोग करना है। इस $1,00,000 को आपको बुद्धि के हिसाब से इसका सदुपयोग करोगे। यदि आप इसका सदुपयोग नहीं करते और जो का त्यों रखते हो तो यह भी ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास $1,00,000 है, आपने बैंक में डाल दिया या जो भी सुरक्षित जगह पर रख दिया तो भी ठीक है, परंतु कभी कभी यह संपूर्ण धन इस प्रकार रखे रहने के कारण नष्ट हो जाता है। मान लिया चोरी हो गई है, तो ऐसे लोगों को कृपण कहा जाता है कि इसने सारी मेहनत करी, इतना पैसा बनाया, इकट्ठा किया, अपने ऊपर भी खर्च नहीं किया, बीमारी में भी दुख देख रहे हैं, हम खर्च नहीं कर रहे हैं, और बाद में हमारा वो धन या तो आग लग गई या कुछ भी हो गया, खत्म हो गया, वो चोरी हो गई, जो भी हो गया था, वो कृपण है। छठा अर्थ है इसका लालची। जो कृपण होता है वो लालची। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन तो बहुत है फिर भी वो संतुष्ट न होकर अधिक धन पाना चाहता है। ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, उसमें लिखा है तेन त्यक्तेन भुज्जिता मां घृत कस्य विद्यधनम, अर्थात परमेश्वर के द्वारा हमको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उससे हमको संतुष्ट रहना चाहिए तथा उससे और अधिक धन पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कृपणा फल हेतव, अर्थात जो लोग अपने कर्म का फल भोगना चाहते हैं वे कृपण है, अर्थात लालची हैं। तो भगवान पहले से ही प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भगवान सबके आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने कर्म के द्वारा भगवान की सेवा करे और बदले में कुछ भी ना मांगे। व्यक्ति का ये कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है। क्यों? कि हम क्या करें कि हम भगवान की सेवा करें, बदले में उनसे कुछ भी ना मांगे। परंतु जो कृपण और लालची व्यक्ति होगा वो अपने शरीर को भगवान की सेवा में न लगाकर अपने फलों को खुद भोगेगा। क्यों बनाऊं मैं भगवान के लिए प्रसाद, क्यों भोग लगाऊं मैं तो खुद बना के खाऊंगा, है ना। वो व्यक्ति कृपण है, लालची है ना। तो केवल उन वस्तुओं का प्रयोग हमको करना चाहिए जो हमको भगवान ने दी है और संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में हमको लगाना चाहिए, है ना। प्राचीन काल में ऐसा होता था, प्राचीन काल में ऐसा ही होता था कि भगवान, सारा पैसा जो होता था सब लोग मानते थे भगवान का है और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल सबको लगता है नहीं, क्यों मैं कमा रहा हूँ, मैंने किया, है ना। तो ऐसा जो सेवक होता, स्वामी होता है ना, वो अपने सेवक की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना। लेकिन यहाँ पे तो हम खुद ही स्वामी बनते हैं, हम क्यों किसी को स्वामी बनाए, है ना। तो भगवान हमारे स्वामी है, जबकि आवश्यकताओं की पूर्ति वो करेंगे हमारी। हमको उनकी प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए, जबकि हम करते नहीं, हम अपनी प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे हम कृपण है ना। तो ठीक है, इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपना सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। ठीक है, तो श्लोक नंबर 49 यहाँ पे हमने पढ़ा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।